उड़ान के लिए हो जाइए तैयार। रन देवघर रन। हम सब हैं तैयार, आप भी तैयार। उड़ान सीजन 2। नमस्कार, N7 में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं इस वक्त खड़ी हूँ अपने स्टूडियो में उड़ान की टीम के साथ। ये वो उड़ान की टीम है जो 20 जनवरी को दौड़ने वाली है और अपने साथ साथ पूरे देवघर को दौड़ाने वाली है। आज हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है इस उड़ान की, क्या सोच है इस उड़ान की और क्यों यह उड़ान ज़रूरी है। सबसे पहले बात करना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं इनर व्हील क्लब की वाइस प्रेसिडेंट सारिका साहब, जिन्होंने इस उड़ान की सोच रखी है, जिन्होंने इस उड़ान की नींव रखी है। हालांकि पूरी टीम जो है इसकी सफलता को लेकर जद्दोजहद कर रही है, युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मैम, सबसे पहले जानना चाहूँगी आखिर क्या सोच क्या थी आपकी उड़ान को लेकर। हमने जब लास्ट ईयर इस प्रोग्राम का नींव रखा था तो हमें लग रहा था कि हम कैसे करेंगे इस उड़ान को, लेकिन फिर एक ख्याल आया कि करना है तो करना है, रिस्क लेना होगा, करो, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। और सच में वैसा ही हुआ। हमने इसकी नींव रखी और सबके सहयोग से ये प्रोग्राम बहुत ही सफल रहा। पिछले बार कम से कम 1000 लेडीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया और हमने सबको एक कलर का टी शर्ट दिया, जो कि पूरा देखने में लग रहा था कि कितनी एकता है सब में, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था और सभी इससे बहुत ही उत्साहित थे। तो वो सब देखने के बाद इस बार फिर हमने ये किया कि चलो हम लोग फिर से इस प्रोग्राम को करते हैं और पूरे देवघर को दौड़ाते हैं। इसलिए हमने इस बार बोथ मेन एंड वुमेन के लिए ये उड़ान का प्रोग्राम रखा है। जी बिल्कुल। और पिछली बार हम लोगों ने देखा भी था कि उड़ान की टीम जब दौड़ रही थी, उड़ान मैराथन जब हो रहा था, वो पिंक कलर, वो गुलाबी नगरी, बाबा नगरी पूरी गुलाबी नगरी लग रही थी। और मुझे याद है कि मैंने अपने N7 इंडिया पे ये लाइन भी मैंने लिखा था कि आज बाबा नगरी गुलाबी हो गई है। मैम, जैसा कि सारिका मैम ने कहा कि महिलाओं के लिए पिछली बार महिला दौड़ी थी, हालांकि इस बार मेन वुमेन दोनों है, तो आखिर वजह क्या है महिलाओं के सम्मान को लेकर जो सशक्तिकरण की बात हो रही है, ऐसी सोच उड़ान को लेकर क्या आई? चूँकि मैं इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट हूँ और हमारा थीम ही है महिलाओं का सम्मान, तो इस थीम की ओर ही हमारा सोच हमेशा चला जाता है। हमारा जो भी सोच है ना, इनर व्हील क्लब ये महिलाओं का ही क्लब है और यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा सिर्फ महिलाओं के उत्थान के बारे में सोचता है, बुजुर्गों के उत्थान के बारे में सोचता है। तो इससे रिलेटेड थॉट ही जा रहा था। जैसा सारिका ने जब यह सब शेयर किया कि मेरे मन में है एकता की, हमें उड़ान करना है, तो थोड़ा वियर्ड लगा देवघर में कैसे सक्सेसफुल होगा ये चीज़, लेकिन इसके जज्बे ने कर दिखाया कि देवघर सिटी टर्न्ड पिंक। हज़ारों महिलाओं जिनको कि हम सोच नहीं पाते थे कि उनको घर से बाहर कैसे लेके आना है। तो हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा था महिला सशक्तिकरण का, हर वो महिलाएं, हर कामकाजी महिलाओं के अलावा जो घरेलू महिलाएं हैं, वो अपने घर से बाहर आए और पिंक टी शर्ट पहन के दौड़े, देवघर को दिखाए कि हम सशक्त हैं, हम भी घर से निकल सकते हैं। और वो हुआ। और उस सक्सेस को देखते हुए, चूँकि इस बार हमारा थीम ही है वुमेन एंड गर्ल एम्पावरमेंट, इसको लेते हुए हमने कहा कि इसको और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया जाए। और इस थीम पे सिर्फ लड़कियां ही क्यों काम करें, लड़कों को भी बाहर आना होगा, मेल हैव टू वर्क फॉर इट। तो मैंने इनको कोऑर्डिनेट करते हुए इस बार कहा कि हम दोनों को साथ में दौड़ाएंगे। और इसमें एक ख़ास बात है जो ख्याल रखने के लिए मैं अपील करूँगी सभी से कि आप सब दौड़िए। और ये अभी हाल फिलहाल में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो कि अनवांटेड लोग हैं। आप मतलब महिलाओं का जो अपमान होता है ना, इस चीज़ से हम लोग थोड़े ज़्यादा कहीं ना कहीं हमें तकलीफ़ होती है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए कि नहीं, साथ में दौड़ सकते हैं और महिलाओं का सम्मान होगा, इसलिए मैं ये अपील करती हूँ कि आप सब साथ दौड़िए। और उस दौड़ में आप हमेशा अपने आजू बाजू देखिए कि आप अपनी महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, कोई हुटिंग ना हो किसी प्रकार का। हमने पूरा वैसे व्यवस्था कर रखा है जिससे कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कैमरा सिस्टम है, हमारे साथ पुलिस है, हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो यह देखते हुए हम लोग कर रहे हैं हम उड़ान 2, और हम ये सोचते हैं कि हमारा ये उड़ान
इस बार ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने कहा है कि इतिहास रचेगा ये उड़ान का, इस बार का बार बार ये सुनने को मिला है। और माफ़ी चाहूँगी, मैंने आपको बीच में रोका नहीं था, लेकिन इनका परिचय देना चाहूँगी। ये हैं डॉक्टर एकता रानी, जो इनरव्हील क्लब की प्रेसिडेंट हैं। जैसा कि मैम ने कहा, वॉलेंटियर्स रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन साथ है, फिर भी देवघर वासियों से ये अपील है कि इस उड़ान में सहयोग करें, ऐसी कोई भी चीज़ ना करें कि किसी एक को भी तकलीफ हो। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम सौरभ है, मैं इंसिनर्जी इवेंट्स का फाउंडर हूँ। जी जी। और इस इवेंट को मैनेज करने का भार हमें दिया गया है। जी, किस तरह मैनेज करेंगे आप? मैनेजमेंट कोई एक कंपनी नहीं करती, कोई एक व्यक्ति नहीं करता, और ये हमेशा एक आपसी तालमेल, एक सामंजस्य का काम होता है। और हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं, जो इस इवेंट के फायर स्टार्टर्स हैं, वो रोटरी क्लब, इनरव्हील क्लब और इसके सारे मेंबर्स, तो हर किसी का तालमेल, हर किसी का सामंजस्य इतना खूबसूरत हुआ है कि हमें कहीं कोई तकलीफ ही नहीं हुई इसके आयोजन में। बहुत सारा वक्त कम था। इस बार हम लोग बहुत पहले कर रहे हैं, पिछली बार हमने फरवरी में शायद किया था, मार्च में, और इस बार अचानक से ही ये सारी प्लानिंग हुई है। बट जो सहयोग हमें मिला है हमारे प्रशासन से, हमारे मीडिया के बंधुओं से, हमारे सांसद साहब से, खास करके हमारे सांसद श्री निशिकांत दुबे ने पिछली बार हमें काफ़ी प्रोत्साहित किया था, और इस बार भी उनका सहयोग आश्चर्यजनक रहा और काफ़ी एनकरेजिंग रहा। मैं ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक अडानी फाउंडेशन। अडानी फाउंडेशन ने इतने कम समय में एक काफ़ी ज़्यादा हमें बल दिया, हमें ये सामर्थ्य दिया कि हम और ज़्यादा बड़ा सोच सकें। तो इसलिए हम पूरे आश्वस्त हैं कि उड़ान बहुत ही सक्सेसफुल होगा, ये परवाज़ बहुत ऊंची जाएगी। जी बिल्कुल। और हम सबों को ये उम्मीद भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। जैसा कि आप लोगों ने कहा भी है कि रन देवघर, रन फॉर देवघर। जी बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ एक बार आप लोग साउंडली ये बात कह दें, रन देवघर, रन फॉर देवघर, रन फॉर हेल्दी देवघर। जी बिल्कुल, हेल्दी देवघर। सर, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। मैं आनंद शाह, रोटरी क्लब प्रेसिडेंट देवघर। सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पे हैं तो ये अपने आप में गवाही देता है कि पिछले साल ज़रूर कुछ अच्छा किए हैं हम लोग, जिसके चलते आज हम लोग सबको इतना उत्साहित महसूस कर रहे हैं। और धन्यवाद सबसे पहले तो जाता है उन नारियों को जिन्होंने पिछली बार ये देवघर जैसे छोटे से कस्बे नुमा टाउनशिप ही कहेंगे इसको, इसमें भी इतनी हिम्मत दिखाई कि सब कोई आगे आ करके और पूरे माहौल को गुलाबीमय कर दिया। तो आज उनकी शक्ति के आगे नमन होते हुए हम लोगों ने इस बार भी प्लान किया, वही बल हमें दिया, वही चीज़ है लास्ट ईयर वाला जो है वो हम लोगों को बल दिया इस बार की, इस बार भी हम लोग करें। एंड डेफिनेटली इस बार हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। और इस बार की गैदरिंग पिछले बार जहां 1000-1200 की थी, वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 4000। एंड आई वांट टू रियली थैंक जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं यहाँ पे देवघर में पोस्टेड, चाहे वो डीसी हो, एसपी हो, सिविल सर्जन हो, इनफैक्ट इवन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द लोकल थाना आउट हियर, दे ऑल वेर ऑल आउट। मतलब खाली उनको पता चला एंड दे वर वेरी हैप्पी, मतलब उनको लगा कि भाई बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है और वो खुद जुड़ने के लिए लालायित दिखे। तो ये बहुत अच्छा संदेश है कि भाई प्रशासन आपके साथ है। एंड आई एम श्योर कि सबसे बड़ी बात इस मैराथन में हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना, ये सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए। अगर कोई गिर गया है तो ये नहीं कि उसको रौंदते हुए आगे बढ़े, उसको उठा करके उसको साथ ले करके चले, तो वो असल में जीत होती है। थैंक यू। सर, आपका परिचय। मेरा नाम पीयूष जायसवाल है, मैं डायरेक्टर क्लब सर्विसेज रोटरी क्लब ऑफ देवघर हूँ। मैं मैराथन के बारे में कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। इसमें मेल एंड फीमेल 15 साल के ऊपर कोई भी भाग ले सकते हैं। हमारा मैराथन 20 जनवरी को है और ये देवघर कॉलेज से स्टार्ट होगा और केकेएन स्टेडियम जाएगा। मैं थोड़ी रूट की जानकारी दे देता हूँ। देवघर कॉलेज से निकल के सर्कुलर रोड होते हुए, स्टेट बैंक ट्रेनिंग सेंटर होते हुए, बरमसिया चौक से आपका अम्बेडकर लाइब्रेरी के बगल से आपका नेताजी इंडोर स्टेडियम होते हुए ये मैराथन आपका वीआईपी चौक पे क्रॉस करते हुए, वीर कुंवर सिंह का चौक क्रॉस करते हुए सीधा जेल होते हुए टावर चौक से राइट घूम के राय कंपनी से फिर लेफ़्ट घूमेगा, फिर सीधा बजरंगी चौक होते हुए टाउन हॉल होते हुए राइट टर्न करके स्टेडियम में सीधा जाएगा। 5:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। 6:30
शार्प मैराथन स्टार्ट होगा, जिसमें महिलाओं को पहले छोड़ा जाएगा, उसके 15 मिनट के गैप के बाद पुरुष लोगों को छोड़ा जाएगा। और इसमें क्या है कि जो पहले 1000 पार्टिसिपेंट वहाँ पहुँचेंगे उनको टी शर्ट, कैप और रिस्ट बैंड मिलेगा। ये एश्योर्ड है, इसलिए सबसे निवेदन है कि 5:30 रिपोर्टिंग टाइम है, तब पहुँच जाएं। और रास्ते में 3 बैंड्स का भी प्रोविज़न है, जो डिफरेंट स्पॉट्स पे जो उस समय अनाउंस कर दिया जाएगा। जो भी प्रतिभागी रहेंगे उनको बैंड्स कलेक्ट करना है, और जब वो पहुँचेंगे फिनिशिंग पे, जो हमारे 5 विनर्स को प्राइजेस दिया जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दोनों कैटेगरी में, मेल और फीमेल कैटेगरी में। इसके अलावा 10 लकी ड्रॉ कूपन्स भी है। तो ये निश्चित कर लें कि आप बैंड ज़रूर पिकअप कर लें जहाँ पे अनाउंस्ड पॉइंट्स होगा। एक भी बैंड आप मिस करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। पूरे रास्ते में हमारे वॉलेंटियर्स रहेंगे, आप कोई शॉर्टकट लेने का कोशिश भी ना करें, आप उसी समय डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, ठीक है। और इसको मैराथन को एक रेस की तरह ना लें, इसमें भाग लें और इन्जॉय करें और एक दूसरे का सहयोग करें। और देखिए, हमारा मेन थीम है महिलाओं का सम्मान, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें महिलाएं भी रहेंगी, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है पुरुषों को कि उनको प्रॉपर सम्मान दें, उनको सपोर्ट दें, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए शहर में और एक अच्छा वातावरण बने महिलाओं के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। सर, आपसे पूछना चाहूँगी कि पहले जो एंट्री फीस थी वो दूसरी थी, अभी चेंज हुआ है, तो ये चेंजेस क्यों हुए? पहले हम लोग बहुत चिंतित थे कि भाई ये जो भी कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए फंड्स आएगा कहाँ से। तो फंड्स हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग फंड्स भाई का लोड जो मैराथन के प्रतिभागी हैं उन्हीं से लिया जाए। और क्योंकि हम लोग और भी कोशिश कर रहे थे और धीरे धीरे फिर कोशिशें कामयाब होती गई, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको कम कर लिया जाए। इसके लिए मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा अपने एमपी साहब निशिकांत दुबे जी का और अदानी फाउंडेशन, हु केम फॉरवर्ड फॉर दिस कॉज। दे शोड सॉर्ट ऑफ फेथ इन अस कि नहीं, ये अच्छे कॉज के लिए है। उनको तो कन्विंस पहले होना था ना कि अच्छे कॉज के लिए हो रहा है। तो जब अच्छा कॉज उनको पता चला, उनको लगा, तो वो सामने आए हमें मदद करने के लिए। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि वी ब्रॉट इट डाउन सो दैट कि पार्टिसिपेशन और ज़्यादा लोगों का बढ़े। जो गरीब तबके के लोग हैं या जो बच्चे हैं, ऑफ कोर्स 15-16 साल से ऊपर के, तो वो लोग भी इसमें प्रतिभागी बन जाए, इसीलिए। बिल्कुल। एंट्री फॉर्म कहाँ से लेंगे? एंट्री फॉर्म के लिए कई स्पॉट्स बनाए गए हैं। आज हम लोग तो सारे कॉलेजेस भी गए थे, देवघर कॉलेज, बाजला कॉलेज, डिप्सर कॉलेज, आप वहाँ भी भर सकते हैं। और जो मेन सेंटर्स हैं उसमें है गुरुकुल कोचिंग सेंटर पुरंदाहा मोड़ पे, आनंद भैया SB राय रोड पे, गणेशाज इन्फोटेक झौंसागढ़ी में है, डॉल्फिन डांस एकेडमी वालों बाजला चौक में उनका भी सेंटर है। और जगह जगह बैनर और होर्डिंग्स लगाए हुए हैं, तो उन बैनर्स और होर्डिंग्स पे सारे कलेक्शन सेंटर्स का नाम लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर्स भी हैं, तो वो कहीं भी हो शहर में आपकी नज़र ज़रूर उड़ान के ऊपर पड़ जाएगी। प्लस हम लोग के पास स्पेशल रिक्वेस्ट भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से भी आ रहा है कि उनको बल्क में फॉर्म चाहिए, तो हम लोग वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। जी बिल्कुल। यानी कि आप जो भी ख्वाहिश रखते हैं मैराथन में जाने को, वो कहीं से भी, आपने जैसे कहा सेंटर्स तो है ही, उसके अलावा होर्डिंग और पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, उसके ज़रिए भी जा सकते हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए किया जा रहा है, आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? महिला सशक्तिकरण एक ज़रूरत ही नहीं, अब एक अनिवार्य हिस्सा है। महिलाएं हम लोगों से काफ़ी सक्षम हैं, काफ़ी शक्तिशाली हैं, और हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए उनका सम्मान हम कोई बड़ा काम नहीं करने जा रहे हैं, ये अनिवार्य है, ये होना ही चाहिए। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं भी एकदम बिल्कुल सहमत हूँ। और महिलाएं तो आज के डेट में आगे आ ही नहीं हैं। थोड़ा हम लोग को हेल्थियर देवघर और थोड़ा सुरक्षा दृष्टिकोण से भी हम लोग को आगे आना चाहिए, ताकि एक ऐसा माहौल बने जिसमें हमारी बहनें, हमारी माताएं एकदम निडर होके कभी भी किसी भी मूवमेंट पुरुषों की तरह ही निकल पाएँ। ऐसा कोई टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। जी। महिलाओं के सम्मान क्या कहें? महिला सशक्तिकरण सदा से रहा है। आप ये एक चीज़ देख लीजिए कि जितने भी ज़रूरत की चीज़ें हैं सब महिलाओं के पास रहा है। भक्त देवताओं में भी देखा जाता है। दुर्गा माँ के पास शक्ति ले लो, आप लक्ष्मी माँ के पास धन ले लो, सरस्वती माँ के पास बुद्धि विद्या ले लो, तो पुरुषों के पास छोड़ा क्या है?
तो यू हैव टू डू दैट। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे कहा गया है कि अगर महिला एक पुरुष सफल होते हैं तो उसके पीछे महिलाओं का हाथ होता है। तो ये भी, इस सच को भी हम नहीं नज़रअंदाज कर सकते कि एक महिला की सफलता के पीछे भी पुरुष का हाथ होता है। अगर हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे पति या अदर्स जो भी रिलेटिव सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं निकलेंगे। आज मैं भी अगर कुछ सोच रही हूँ, मैं कर रही हूँ, तो हाँ मेरे हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग कर पा रहे, तो हम घर से निकल रहे हैं। बच्चे घर में हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, इन लॉज हैं, सास हैं, सभी हैं घर में, सभी सपोर्ट कर रहे हैं, तब हम लोग ये कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं इन सब का धन्यवाद देना चाहूँगी कि जी बिल्कुल, सपोर्ट ऐसे देते रहिए। और आप क्या कहना चाहेंगे एकदम? मैं बस अब अंत करती हूँ ये कहते हुए कि ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है। जी बिल्कुल। और ये उड़ान की टीम हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद थी। इन सब का तहे दिल से शुक्रिया, और हमें उम्मीद है कि इस बार का उड़ान इतिहास रचेगा। पिछले बार जब इसकी शुरुआत हुई थी, नो डाउट बहुत सारे लोग घर से बाहर निकले, बहुत सारी महिलाएं घर से बाहर निकली, और जैसा कि इन दोनों मैम ने कहा कि बिना पुरुषों के सहयोग के महिलाएं भी घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो उन्हें घर से बाहर निकालें, उन्हें भेजें बाहर सड़कों पर, इसलिए नहीं कि महिलाओं का सम्मान ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि उन्हें बाहर निकलना ज़रूरी है, उन्हें दहलीज में बंद रखना ज़रूरी नहीं है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं की मजबूती को लेकर आप सभी घर से बाहर निकलें। 20 जनवरी को पूरा देवघर दौड़ने वाला है, और ये फिर से बाबा नगरी, गुलाबी नगरी होने वाली है। तो जो लोग सहयोग करना चाहते हैं प्लीज़ आगे आएँ। एंट्री फॉर्म जगह जगह मौजूद हैं, सभी आएँ। और मैं एक बार फिर से चाहूँगी कि ये टीम जो मेरे पीछे खड़ी है वो साउंडली कहे कि रन देवघर, रन फॉर हेल्दी देवघर, रन देवघर, रन फॉर हेल्दी देवघर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का, और हमें उम्मीद है कि इस बार का मैराथन इतिहास रचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। उड़ान के लिए हो जाइए तैयार। रन देवघर रन, हम सब हैं तैयार, आप आप हैं भी तैयार। उड़ान सीजन 2।